अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में कोरोना के खिलाफ SOPs सबसे पहले। ऑपोजिशन के जलसे जिंदगियों के लिए खतरा हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जलसे जुलूसों से हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्तान के जलसे के बाद कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 64% बेड्स भर चुके हैं। पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 50% बेड्स भर चुके हैं। इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुल्तान में जलसा हुआ था तो मुल्तान के अंदर 64% बिस्तरे अब जो कोरोना के लिए रखे गए थे, 64% बिस्तर भर चुके हैं। ये है टाइम, हम सारी कौम मिल के एहतियात SOPs पे चले। SOPs का मतलब ये कि सबसे बड़ा SOP ये है कि ये मुंह के ऊपर जो आप कवर करते हैं तो बहुत कम चांस हो जाती है जरासीम फैलने की, उससे कोरोना फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें जब पता है कि लोग जब जमा होंगे तो कोरोना फैलेगा, तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें ख़तरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए हैं। पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, बिस्तरे भर रहे हैं, मेडिकल वर्कर्स जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, हमें जब पता है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि लोगों की हम जान खतरे से बचाएं। वो आए, उन्होंने कहा, मगर मानने वालों ने कर दिया अनसुना। जी हां, बात हो रही है PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने बतौर PDM सरबराह सबको इस्तीफे जमा कराने का कह दिया, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे हट गए। विफाकी वजीर अली जैदी कहती हैं ये लोग कभी इस्तीफे नहीं देंगे। अपने इस्तीफों के लिए नहीं कहा। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें, कौमी और सूबाई असम्बली दोनों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना CC का मीटिंग बुला रहे हैं, वहाँ में इत्तेसार साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। मेरी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफों के लिए नहीं कहा और वो 13 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आप यकीन करें मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इस्तीफों के लिए नहीं कहा। शाही ख़ानदान की राजकुमारी अवाम को कोरोना की भेंट चढ़ाने के लिए रोज़ निकलती हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा, वज़ीर आज़म करप्ट निज़ाम को मलिया मेट करने का अहद कर चुके हैं। हमारी एक पाकिस्तान के अंदर शाही ख़ानदान की राजकुमारी उन इंसानों को कोरोना की भेंट चढ़ाने निकली हैं। आपने देखा कि रोज़ इनके पटारे से एक नया झूठ बरामद होता है। उस झूठ को वो जिस अंदाज से मार्केट करती हैं, पूरी कौम देख रही है कि डंडों के भरे ट्रक जो हैं वो जाती उम्रा में पहुंचाए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कसूर ये है कि वो इस करप्ट निज़ाम को मलिया मेट करने का अहद किए हुए हैं। और एक बार फिर जाली नोटों की बारिश। जाती उम्रा से लाहौर के लिए निकलते वक्त मरियम नवाज पर एक मरतबा फिर जाली नोट बरसा दिए गए। मरियम नवाज पर 20-20 के जाली नोट फेंके गए। 2 दिन पहले भी मरियम नवाज पर जाली नोट निछावर किए गए थे। लाहौर जलसे से पहले मकामी जिम्मेदारों की गिरफ्तारियों पर लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहती हैं इंतशार फैला तो पंजाब हुकूमत जिम्मेदार होगी। वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कंटेनर दूंगा, वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कुर्सियां दूंगा, आज उनके कहने पर तौसीफ शाह साहब को,
और चौधरी बाकिर हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और मजम्मत के साथ साथ मैं वार्निंग देती हूँ कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नहीं तो अगर कोई इंतशार हुआ, अगर कारकुनान ने रिएक्ट किया, अगर किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो ख़तरनाक होगी, उसके ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत और इमरान साहब होंगे। इस्तीफों से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होगा। ऑपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, सर्दी इस्तकबाल करेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, जो कहते थे 8 को आर या पार होगा, वो बीच मंझधार रह गए। ऑपोजिशन बंद गली में जा रही है, जरदारी फायदा उठाने के चक्कर में है। सारे चौधरी मर भी जाएं, फजलुर रहमान का कोरा तब भी नहीं निकलेगा। यही वो जगह मीनार पाकिस्तान जहां से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाअल्लाह PDM नीचे आएगी। जो फरमाते थे 8 तारीख को आर और पार होगा, ना आर हुआ है ना पार हुआ है, बीच मंझधार हो गया। 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ होंगी। इस्तीफे देने से इमरान खान जो है या असम्बली जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मार्च के सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा, इनके लिए और बुरे मुश्किलात के वक्त होंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर बताएं वो किस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक टिकट में 2 मज़े नहीं ला सकते आप। जो आपकी अंदर की फड़कती हुई रग है जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो तो फिर नवाज शरीफ के बयानिए के मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी अपने ताश छाती के साथ लगा के खेल रही है। आसफ जरदारी छठा बैरी बेड़ा है, वो हालात की नोयत से वाकिफ़ है, वो उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश में है। ये अपने चचा और अपने कज़न को मरवाने की भरपूर कोशिश में है। हालात चाहे जैसे भी हों, PDM बेनिफिशरी नहीं होगी। ये बंद गली में जा रहे हैं। बंद गली के आगे गड़ा है, बहुत अरसे तक जमहूरियत इस गड़े में गिरी रही है। अगर पाकिस्तान के सारे सियासी चौधरी भी मर जाएं, फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। 2021 का साल बड़े जोड़ो कराटे वाला साल है। बैंकॉक के शोले भी हो सकते हैं और बगदाद की रातें भी हो सकती हैं। इंतखाब आपका है। इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को इंतशार फैलाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, इस्तीफ़े तो हम जेब में रखकर घूमते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब कहेंगे इस्तीफ़े आ जाएंगे। इस दिन लीडरशिप का हुक्म आएगा, हमारे सारे मेंबर्स इस्तीफा क्या, जो कुछ लीडरशिप जो पार्टी फैसला करेगी, ये बहुत मामूली चीज़ है जिसका आप लोग, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। और इस्तीफे तो हमारे वैसे ही हमारी जेबों में होते हैं हर वक्त। डिप्टी कमिश्नर थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, इसी डिप्टी कमिश्नर ने एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें लीकेज बताई थी, BMC सेंट्रल में होती थी, लीकेजेस बताई थी, कब्जे बताए थे, एक नया पोर्टल बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें ऑटोमेटेड टैक्स कलेक्शन सिस्टम, जिससे DMC की रिसोर्सेज बहुत बढ़ेंगी, ये बताई थी। लीकेजेस जो हो रही है ना, वो अगर फेल हो तो पूरे पसंद नहीं आता। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इस सूबे के लोगों को, कराची के लोगों को, उनकी पूरा हक जो टैक्सेस का है, जो कि चोरी हो जाते थे, वो दिला के रहेगी। और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि बहुत मिलेगा। ये जो KCR अभी चल रही है, वो जो लोकल ट्रेन चल रही है, जिसकी मैंने पता किया है, बल्कि अखबारों में आया है, फिर मैंने भी पता किया था, 30% राइडरशिप। कराची को एक मॉडर्न रेलवे की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि उस मॉडर्न रेलवे में काम करें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसकी बजाय ML1 पे सारा फोकस कर रही है और इसके लिए नए नए निज़ाम ढूंढ रही है कि चले ऐसे कर लेते जो अगले 10 साल में होंगे। 72 साल में उतनी करप्शन नहीं हुई जितनी 2.5 साल में पीपल्स पार्टी ने की। ख्वाजा आसिफ की पुरजोश खिताब के दौरान जुबान फिसल गई। लीगी रहनुमा ने गलती का एतराफ़ करते हुए सारा मलबा PTI के खाते में डाल दिया। पाकिस्तानी अवाम की सबसे बड़ी जो शिकायत या ग्रीवियंस है मौजूदा हुक्मरानों से, वो महंगाई है, फिर करप्शन है। पिछले 72 साल में मिला के इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी पिछले 2.5 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने की। और
मौका पीटीआई ने माफी चाहता हूं, पीटीआई ने की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कह भी नहीं सकता। उसके बाद उनको जिस तरीके से मुकदमात में फंसाया, एहतसाबुर रहमान के जरिए मुख्तलिफ शहरों में मुकदमे दर्ज कराए और किस तरह से जेलों के बाहर थड़ों पर बिठाया गया बेनज़ीर और उनके बच्चों को, जब वो अपने वालिद के साथ मुलाकात के लिए जाते थे। किसने कटवाई आसिफ जरदारी की जुबान? ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% का खिताब इन्होंने दिया। आज ये लोग उन्हीं को ऑफर कर रहे हैं और उनके बारे में जो इन्होंने बातें की वो आपके सामने है। आप उसकी वो दिखा सकते हैं या अभी उसका है? ठीक है। आप करेंगे, आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। किस मुंह से जाओगे वालिद, शर्म तुमको मुझे नहीं आती। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रोज के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये गद्दारी, अनारी सब एक है, ये सब एक है। आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे, इसके मैदान में आ जाए। आप करेंगे, आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। मुझसे पूछता हूँ, किस मुंह से जाओगे वालिद, शर्म तुमको मुझे नहीं आती। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रोज के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये गद्दारी, अनारी सब एक है, ये सब एक है। आसिफ अली जरदारी को 11 साल तक जेल में किसने रखा? वो पीटीआई की हुकूमत ने नहीं रखा, वो इन्हीं मौसूफ की हुकूमत ने रखा। इन्होंने गुलाम इसाक खान के साथ मिलकर साजिश की और उनको इक़्तिदार से बाहर किया। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से साजिशों के जरिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुकदमे बनाए, उनको तंग किया, लेकिन आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं। वो लोग जो बिलावल भुट्टो के फांसी में जिन्होंने खुशियां मनाई, जो कि उसमें मुआविन हुए, आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं। हमने ये भी सुना है अखबारी रिपोर्ट्स में या मीडिया की रिपोर्ट्स में कि वो उनको ऑफर भी कर रहे हैं नवाज शरीफ कि जी अगली बारी आप ले लें, उसके बाद हम आएंगे। अब ये जो एक किरदार रहा है नवाज शरीफ का और उसकी पार्टी का, और जब बात आती है, सख्ती पे आती है, तो ये अपने कारकुनों को छोड़कर भाग जाते हैं। पहले दफ़ा ये उधर सुरूर पैलेस चले गए, इधर उनके कारकुनान जेल में और मौसूफ महलों में रह रहे थे। इस दफ़ा भी यही हुआ है कि खुद भाग गए और अपने वर्कर्स को बेयार मददगार छोड़ गए, और जिस धोखे और फरेब के साथ वो यहां से गए कि अब तो उन्होंने सेहत की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जिस तरह से कि वो हशाश बशाश फिर रहे हैं, तो अब उन्होंने बात अदालतों पे डाल दी है कि जब अदालतें उनकी मर्जी की आएंगी, यानी कि जस्टिस कयूम जैसे लोग आएंगे, तो तब वो वापस आएंगे।
अब उन्होंने अपना आना मशरूत कर दिया है अदालतों के साथ। ये वो लोग हैं जिनकी कि आप किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। इनका काम इक़्तिदार में आना है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, उनके वोट लेने हैं, फिर उन वोटों के ज़रिए इन्होंने नोट कमाने हैं। इनका मकसद इक़्तिदार में आना, अपने कारोबार को दवाम देना है। इन्होंने इस मुल्क को बहुत पीछे कर दिया, इस मुल्क के खजाने को खाली कर दिया, इदारों को खोखला कर दिया, और इलेक्शन हो तो अगर ये हार जाएं तो ठीक नहीं है, और अगर जीत जाएं तो इलेक्शन ठीक है। ये एक माजी का एक वो सया दौर है जिसको कि पाकिस्तान के अवाम अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। अभी इन्होंने इस्तीफों का ऐलान किया है। ये इस्तीफे जो होते हैं वो आखिरी कार्ड होता है। बौखलाहट में बगैर किसी कंसेंसस के, बगैर किसी हिकमत अमली के इन्होंने इस्तीफों का ऐलान कर दिया। अब जब इस्तीफा देने की बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। इन्होंने फरमाइशी इस्तीफे अपने पास जमा करा दिए हैं, क्योंकि इनको मालूम हो गया है कि इनका जो ये ब्लैकमेलिंग का जो एक तरीक़ाकार है, जिसमें कि इन्होंने आखिरी पत्ता बहुत पहले खेल लिया है, इनको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ये इन रास्तों से हम गुजर चुके हैं, ये अपने आप को एक बंद गली में ले गए हैं जिसमें कि इनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि इतनी बड़ी रिस्क लेकर, इतनी एक खुदगर्जी पे मबनी, एक नफरत पे मबनी, जिस तरह के मरियम नवाज की जो तकारीर होती हैं जिसमें से कि वो सिर्फ जहर उगलती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि ये उनका पैदाशी हक है कि वो इक़्तिदार में आए और अवाम को बेवकूफ़ बनाती रहें और अवाम के वसाइल को लूटते रहें। और ये दूसरी किस्त है उन नौसरबाजों की जो कि इस पहले इस मुल्क को लूट के चले गए, और अब ये दूसरी नस्ल है। इनके जो भी जलसे कर रहे हैं, इससे ही जाहिर होता है कि ये कितने खुदगर्ज लोग हैं। इन्होंने अवाम की सेहत को खतरे में डाला है। ये गली गली फिर रहे हैं और लोगों को इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि उनके जलसों में आए। कोरोना जैसी सूरत हाल में भी इनको कुछ परवाह नहीं है। इतने इक़्तिदार की कशिश में इतने अंधे हो चुके हैं, इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि लोगों के साथ होगा क्या, मुल्क के गरीबों के साथ क्या होगा, मईशत के साथ क्या होगा, और कितनी तकलीफ होगी हमारे मुल्क के अंदर। इनकी ये कोशिश इंशाअल्लाह जिस तरह के पेशावर में और मुख्तलिफ और जगहों पे नाकाम हुई है, इसमें भी ये नाकाम होंगे। लेकिन हमारी फ़िक्र न इनकी इस्तीफ़ों की है, दें इस्तीफ़े। हम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अभी इस्तीफ़ों का ऐलान किए ही है कि अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं, बार बार अब मौक़िफ़ को बदल रहे हैं। इससे ज़ाहिर यही होता है कि इनकी न तो कोई हिकमत अमली थी, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना आवाम के लिए कोई प्रोग्राम है। अगर होता तो पिछले 40 साल से बरसर इक़्तिदार थे। क्या कर लिया इन्होंने इस मुल्क को, सिवाय इसके कि कर्जों में डुबोया, ह्यूमन रिसोर्स को आवाम पे कुछ खर्चा किया नहीं, न सेहत पे, न एजुकेशन पे, सिर्फ सड़कें और पुल बनाने की बातें की कि उसमें कमीशन मिलता था। जो काबिल लोग थे वो मुल्क से चले गए, और अब ये जो बचा कुचा है उसको भी लूटने के लिए साजिशें कर रहे हैं।
मैं ये समझता हूँ कि लाहौर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम इनकी माजी से भी बाखबर हैं और उनको ये भी पता है कि इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जो अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए ना इनका दीन है, ना इनका ईमान है। इनका जो ईमान है वो पैसा है और उसके हुसूल के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इनको नाकामी होगी और इन्होंने ये सोचा नहीं कि इनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप से ही कोई ऐसी हरकत सरजद होती है, ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जिससे कि आप अपने लिए तबाही का रास्ता खोल रहे होते हैं। और ये जो कैंपेन चल रहा है इसका अंजाम भी यही होगा और अवाम इंशाअल्लाह देखेगी कि किस तरह से ये अपने हाथों से ही अपने सियासी मुस्तकबिल का गला घोंट रहे हैं। शुक्रिया। एक तो नारा लगा था आर्या पार का, हाँ। दूसरा वो जो मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ने के लिए क्या तहकीकात करेंगे आप? मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया गया। देखें जी, पानी छोड़ने की जब हमने ये कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है वो गैर कानूनी काम जो करने जा रहे हैं। अब किसी जगह पर मीनारे पाकिस्तान तो बहुत बड़ी जगह है, मुझे नहीं मालूम कि ये पानी जो है तो किस हद तक इनके जलसे को रोक सकता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कोई इत्तेफाकी या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चक्कर होगा, इसकी कोई अहमियत है नहीं बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो कमिटमेंट होती है तो फिर उसमें ये नहीं देखते हैं कि जी पानी है, वो तो बारिश भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। ये ना बहाना बनाया जाए कि चूंकि पानी छोड़ दिया था इसलिए लोग नहीं आए। जी शिबली साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि सियासत में ये आप इत्तेफाक करेंगे इस बात पे कि इत्तेहाद बनते और बिगड़ते रहते हैं, दोस्तियां और दुश्मनियां तब्दील होती रहती है और तमाम लीडर, आप लीडर समेत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समेत तमाम लोगों के बयान मादी के और हाल के और मुस्तकबिल के उनमें फ़र्क आता रहता है। तो आया इस बात पे आप इत्तेफाक करेंगे और ये सियासत का हिस्सा है और सियासत को सियासत ही अगर रहने दिया जाए? देखें, अगर सियासत में मकसद अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाना है, अगर सियासत का मकसद सिर्फ अपने कारोबारों को दवाम देना है, अपनी करप्शन को छुपाना है, अपने लिए एनआरओ लेना है, तो उसमें फिर आपको एक तारीख, कल मैं आपको दूसरी केस बताऊंगा कि ये तारीख रही है इनकी। देखें, इंसान की जो खसलत है वो नहीं बदल सकती है। उन्होंने यही जाहिर किया है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं इन पार्टीज वाले, तो उन्होंने यही काम किया है। ये इनका आपस में न कोई नजरियाती ताल्लुक है, न इसमें कोई इनका कोई एक ऑब्जेक्टिव एक है कि एक कौम की खिदमत के लिए, क्योंकि वो तो हमने देख लिया, इनको लोगों ने देख लिया है भाई, 40 साल से ये मुसल्लत हैं। अगर आप मुल्क से खुश हैं और अगर आप ये समझते हैं कि 2 साल में इन्होंने पेरिस बनाया हुआ था उसको हमने सोमालिया बना दिया है, तब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो मुल्क को वाकई पेरिस से सोमालिया बना दिया था। ये तो अभी हम इकोनॉमी को जिस तरह से हमने स्टेबलाइज किया है, जिस तरह से मुश्किलात के बावजूद, ना तजुर्बाकारी के बावजूद हमने कोविड जैसे वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे आगाज़ से ही रेलवे के लिए बोझ बनने लगी है। माजरा क्या है, बता रहे हैं सलमान अहमद। जल्दबाजी में सर्कुलर रेलवे तो चला दी गई, मगर माली बोझ के साथ। 19 नवंबर को कराची सर्कुलर रेलवे का बड़ी धूमधाम से इफ्तिताह किया, मगर सिटी स्टेशन से पिपरी और पिपरी से सिटी स्टेशन तक ट्रेन के सफ़र में शहरियों ने दिलचस्पी ना दिखाई। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक 10 दिनों में पाकिस्तान रेलवे को KCR से सिर्फ 50,000 की आमदनी हुई और ट्रेनों का खर्चा 25 से 30 लाख रुपए हो गया और ट्रेन में 70 से 80% तक नशिस्तें खाली रहीं। शाम में चलने वाली ट्रेन में
सिर्फ 90 से ज़ायद मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। दिगर 3 ट्रेनों में 60 से भी कम मुसाफिर सवार होते हैं। कराची के जो जितने भी स्टेशन हैं उनको अभी तक फ़ाल नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है वो लाजमी बात है कि हर आदमी तो पिपरी से नहीं आ रहा ना, जो पब्लिक इस शहर की है उसको चाहिए सहूलत। उजलत में चलने वाली सर्कुलर रेलवे की नाकामी का माली बोझ। रेलवे हुक्काम से इस सवाल का जवाब जानने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने माजरत कर ली। शहरी कहते हैं कि जब तक कराची सर्कुलर रेलवे को उसके असल ट्रैक पर बहाल नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।